Hello students, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड की पोएट्री का फर्स्ट पोम द फाउंटेन पढ़ेंगे। द फाउंटेन को जेम्स रसेल लॉवेल ने लिखा है। आइए शुरू करें आज की पोम। Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night. Into means में, sun means सूर्य, shine means चमकना। सूरज के प्रकाश में, पहली पंक्ति का अर्थ हुआ सूरज के प्रकाश में, full of the light, full means पूर्ण, light means प्रकाश, पूर्ण प्रकाश में, सूरज के प्रकाश में, सूरज के पूरे प्रकाश में, लीपिंग, लीपिंग मीन्स जंपिंग, उछलना कूदना, एंड फ्लैशिंग चमकना, उछलते कूदते रहते हो और चमकते रहते हो। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फ्रॉम मीन्स से, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग यानी सुबह, टिल मीन्स तक, नाइट मीन्स रात। सुबह से रात तक उछलते कूदते रहते हो। एक बार पुनः अर्थ देखेंगे। सूरज के प्रकाश में, पूरे प्रकाश में। अब चौथी लाइन का अर्थ लेंगे, फिर तीसरी लाइन का। सुबह से रात तक उछलते कूदते और चमकते रहते हो। वैसे तो मैं इसको गाता हूँ, कैसे गाता हूँ? अच्छा, एक स्टैन्ज़ा गा देता हूँ कि सूरज के प्रकाश में, पूरे प्रकाश में, सूरज के प्रकाश में, पूरे प्रकाश में, सुबह से शाम तक फव्वारा उछलता कूदता चमकता है। थर्ड लाइन का, उछलता कूदता चमकता है। सेकंड लाइन, सेकंड स्टैन्ज़ा देखेंगे हम लोग। इनटू द मून लाइट, इनटू मीन्स में, मून मीन्स चांद चंद्रमा, लाइट मीन्स प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश में। व्हाइट मीन्स सफ़ेद, व्हाइटर मीन्स अधिक सफ़ेद। देन स्नो, स्नो मीन्स बर्फ। तो चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। वेव मीन्स हिलना, फ्लावर मीन्स फूल, लाइक मीन्स की तरह। तो फूल की तरह, फूल की भांति हिलता है कब? When the winds blow, जब हवा बहती है। चांद के प्रकाश में बर्फ से अधिक सफेद दिखाई देता है। अब चौथी लाइन का अर्थ लेंगे, फिर तीसरी लाइन का कि जब हवा चलती है। अब तीसरी लाइन, तो फूलों की भांति हिलता है। जरा गाइएगा तो मेरे साथ कि चांद के प्रकाश में बर्फ से अधिक सफेद दिखता है ओ, फूलों की भांति हिलता है कब? जब हवा चलती है, जब हवा चलती है। थर्ड स्टैन्ज़ा, इनटू द स्टार लाइट, स्टार इनटू मीन्स में, स्टार मीन्स तारा, लाइट मीन्स प्रकाश। तारों के प्रकाश में, रश मीन्स भागना, स्प्रे मीन्स नन्ही नन्ही छोटी छोटी बूंदें। तो तारों के प्रकाश में छोटी छोटी बूंदें भागते हुए। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी मीन्स प्रसन्न होना, मिड मीन्स आधा आधी आधे, अर्ध, नाइट मीन्स रात, अर्धरात्रि को प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाय डे, दिन में भी प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। तारों के प्रकाश में छोटी छोटी बूंदें भागते हुए, स्प्रे मीन्स छोटी छोटी बूंदें। अर्धरात्रि को भी प्रसन्न रहती है। हैप्पी बाय डे, दिन में भी खुश रहती है, यानी हर क्षण हर पल प्रसन्नता का अनुभव करता है। फोर्थ स्टैन्ज़ा, एवर इन मोशन, मोशन मीन्स गति, ब्लिथसम एंड चियरी। तो गति में
भी ब्लिथसम एंड चियरी खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, चाहे आकाश की ओर चढ़ रहा हो। नेवर अवेरी, कभी थकता नहीं। अवेरी टायर, थकना, कभी थकता नहीं है। गति में भी ब्लिथसम एंड चियरी, प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, भले ही वो आकाश की ओर, ऊंचाई की ओर चढ़ रहा हो। नेवर अवेरी, कभी थकता नहीं है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड मीन्स खुश होना। वेदर सीजन, मौसम, हर सीजन में, हर मौसम में खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, सबसे अच्छा महसूस करता है। अपवर्ड, अप मीन्स ऊपर, वार्ड मीन्स की ओर या की तरफ, अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर, और मीन्स या, डाउन मीन्स नीचे, वार्ड मीन्स की ओर या की तरफ, डाउनवर्ड मीन्स नीचे की ओर। तो ऊपर की ओर चढ़ रहा हो या नीचे की ओर आ रहा हो। मोशन दाई रेस्ट, मोशन मीन्स गति, दाई मीन्स तेरा, रेस्ट मीन्स आराम। कहा गति ही तेरा आराम है। एक बार पुनः इसी स्टेंजा को देखेंगे। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर मौसम में, हर सीजन में प्रसन्न रहते हो, खुश रहते हो, सबसे अच्छा महसूस करते हो। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की ओर चढ़ रहे हो या नीचे जा रहे हो। गति ही तेरा आराम है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में तुम खुश रहते हो, काम करते हुए प्रसन्न रहते हो, यानी रुकते नहीं हो। फुल ऑफ नेचर, उसका जो पूर्ण प्रकृति है, फुल मीन्स पूर्ण, नेचर मीन्स स्वभाव, प्रकृति। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, कोई रोक नहीं सकता। टेम मीन्स रोकना, नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। तो उसकी जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो क्रिया है, उसको कोई रोक नहीं सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, चेंज मीन्स बदलना, एवरी मीन्स प्रत्येक, मोमेंट मीन्स क्षण या पल। तो प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। एवर द सेम, ठीक उसी तरह से बदलता रहता है, अंतर नहीं आता, उसी तरह से बदलता रहता है। उसकी जो पूर्ण प्रकृति है, फव्वारे की, फुहारे की, फाउंटेन की जो पूर्ण प्रकृति है, नथिंग कैन टेम, कोई रोक नहीं सकता, नियंत्रित नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलता रहता है। एवर द सेम, ठीक उसी तरह से बदलता है, कोई उसमें अंतर नहीं आता। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट। सीजलेस मीन्स निरंतर, सदैव, हमेशा। एस्पायरिंग मीन्स ऊपर उठते जाना, तो हमेशा निरंतर ऊपर उठते जाता है। फव्वारा हमेशा ऊपर उठते जाता है, निरंतर ऊपर उठते जाता है, चढ़ते जाता है। सीजलेस कंटेंट, हमेशा संतुष्ट रहता है। सीजलेस मीन्स हमेशा, कंटेंट मीन्स संतुष्ट। सीजलेस कंटेंट हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरा हो या प्रकाश हो, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, हर क्षण, हर पल, दाई एलिमेंट, कहा कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हमेशा खुश रहता है। एक बार पुनः इस स्टेंजा को देखेंगे। सीजलेस एस्पायरिंग, निरंतर ऊपर उठता जाता है। फव्वारा हमेशा निरंतर ऊपर उठते जाता है। सीजलेस कंटेंट हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरा हो या सूर्य का प्रकाश हो, यानी दिन हो या रात हो, दाई एलिमेंट, कैसी भी स्थिति हो, कैसी परिस्थिति हो, वह अपनी निरंतरता को नहीं छोड़ता, अपने कार्य को नहीं छोड़ता। ग्लोरियस, लास्ट स्टेंजा। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी। ग्लोरियस मीन्स शानदार, फाउंटेन मीन्स फव्वारा। तो
तो शानदार फव्वारा, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को अपने जैसा होने दो। लास्ट लाइन में भी लाइक दी है, लाइक मीन्स की तरह, दी मीन्स तुम्हारा, तुम्हारे। तो कहा कि शानदार फव्वारा मेरे हृदय को अपने जैसा होने दो, जैसा तुम हो वैसा मेरे हृदय को होने दो। अब फव्वारा कैसा है? फ्रेश, ताजा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट निरंतर, अपवर्ड उन्नत, प्रगति करना, आगे बढ़ना, ऊपर उठना। कहा ये गुण मुझ में भी आने दो। एक बार पुनः लास्ट स्टेंजा देखेंगे। ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारा, लेट माई हार्ट बी, लेट माई हार्ट बी लाइक दी, माने मेरे हृदय को, दी मीन्स यू, अपने जैसा होने दो। लाइक दी, लाइक यू, अपने जैसा होने दो। शानदार फव्वारा मेरे हृदय को, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को होने दो कैसा? लाइक दी, अपने जैसा होने दो। कैसा होने दो? फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड, ताजा, परिवर्तनशील, निरंतर, उन्नत। अपवर्ड मतलब ऊपर उठना, अर्थात उन्नत करना, प्रगति करना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये पोम आपको समझ में आ जाएगी। इसको 2 बार सुन लीजिएगा, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।